गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हमारा डे 2 स्टार्ट होता है और आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, क्योंकि हम कल ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है उसका हम 3 पॉइंट हम कवर कर पाए थे आधे घंटे में। तो आज हम जो बाकी 2-3 पॉइंट जो 2-3 पॉइंट बच रहे हैं आज हम उसको कवर करने वाले हैं। तो कल हमारा डे 1 बहुत अच्छा रहा और कल हम डे 1 को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट करी और आज हमारा डे 2 स्टार्ट होता है। तो आज डे 2 में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो नेक्स्ट डे मतलब कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। वो भी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर नंबर 1 का चौथे पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो फिर चलिए आप कॉपी निकाल लीजिए और आप साथ साथ नोट बनाइएगा। ठीक है, निकाल लीजिए। आज हमारा डे 1 जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आप कमेंट में लिख दीजिएगा डे 1 कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 4 से। ज्योग्राफी का है। जो पहली बार आपको बता दूं कि वो पहला वाला वीडियो देख लेंगे। जो पहली बार आए इस क्लास में वो उसके पहले वाला वीडियो देख लेंगे। उसमें 3 पॉइंट मैंने लिखवा देते, 3 पॉइंट उनके अंदर और भी चीज़ें थी मैंने समझाया भी, तो उनको लिख लेंगे। और जो कंटिन्यू आ रहे हैं वो तो उनके ठीक है। तो वो आज चौथे पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो फिर ये ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइड लोकेशन। तो इसका जो चौथा पॉइंट आज हम स्टार्ट करने वाले, इसका चौथा पॉइंट पहले लिखते हैं, साथ साथ में आप भी लिखते जाएगा। इंडिया लोकेशन, इंडिया लोकेशन lies at the head of Indian Ocean central location between East West Asia, East and West Asia। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? Acts as a link between East Asia, West Asia, Europe and Africa। चौथा है important trade routes pass through the Indian Ocean, pass through the Indian Ocean।
चौथा क्या है, चौथा पॉइंट, इंडियाज लोकेशन helped it in developing contents आप साथ साथ में नोट बना लीजिए, आप भी साथ साथ में नोट बना लीजिए। विथ सिविलाइजेशन इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ग्रीस, रोमे etc. रोमे etc. तो आप भी साथ साथ में लिख लीजिए, एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो फिर चलिए मैं समझते हैं इसको। देखिए, कल तक तो हमने 3 कंप्लीट कर लिए। इंडिया का लोकेशन क्या है, इंडिया का साइज क्या है, इंडिया के नेबर्स कौन कौन से, ये तो हम कल समझ लेते अच्छे से। तो अब हम चौथा जो टॉपिक है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया लोकेशन, इंडिया का लोकेशन जो है वहाँ से मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हम पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, लाइज एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन, सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। जो इंडिया का जो लाइज हेड लोकेशन है, जो नीचे का हिस्सा है, वो सेंट्रल ओशियन मतलब इंडियन ओशियन के जस्ट सेंट्रल में है, और वो ईस्ट और वेस्ट के बीच में आता है। जो इंडियन ओशियन है सेंट्रल में ऊपर के साइड में हमारा भारत है, और ईस्ट और वेस्ट एशिया में बीच में है, ठीक है। एक्ट एज लिंक बिटवीन ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। इसमें बोला है लिंक बिटवीन ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। जो हमारा भारत है ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में आता है। और इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट पास थ्रू द इंडियन ओशियन। जो महत्वपूर्ण या फिर जो इम्पोर्टेंट जो ट्रेड रूट है, जहाँ से मतलब बाहर सामान भेजे जाते हैं, जैसे यूरोप, जो महत्वपूर्ण है वो सब यूरोप में जाते हैं इंडियन ओशियन से। जैसे यूरोप में जाता है इंडिया से कोई भी ट्रेड, जो जितने पोर्ट है, जैसे कराची पोर्ट, कोची है, वो भी जितने पोर्ट वहाँ से जितने भी सामान जाते हैं वो इंडियन ओशियन से होते हुए जाते हैं। और भी बाकी जितने भी देश से आते हैं, चाइना हो, म्यांमार हो, चाहे वो जितने भी देश हो, उधर से जितनी भी शिप्स आती है वो सारी इंडियन ओशियन से होती जाती है। इसलिए वो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है, जहाँ से इंडियन ओशियन से पास होती है सारी शिप्स, इसलिए वो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है, ठीक है। मतलब खरीदारी का सबसे इम्पोर्टेंट रूट है। इंडियाज लोकेशन हेल्प इट डेवलपिंग कंट्रीज विथ एंशिएंट सिविलाइजेशन, इजिप्ट और ग्रीस, रोम etc. जो इंडिया का जो लोकेशन है वो डेवलपिंग कॉन्टेंट्स में है, और एंशिएंट मतलब पुरानी चीज़ आपने पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता, और भी चीज़ आपने पढ़ा होगा जो पहले ज़माने के जो लोग थे, रूलर्स के बारे में। तो वही सब बताया कि इंडिया की जो लोकेशन है वो डेवलपिंग हो रही है, और उसमें एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जैसे इजिप्ट जैसे है, वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े पिरामिड है। यही बता रखा है कि यहाँ पे सिविलाइजेशन भी बहुत हो चुके हैं।
तो फिर आशा करता हूँ आपको समझ में आओ, तो फटाफट इसको लिख दीजिए नोडल, उसके अगला स्टार्ट करते हैं। तो फिर चलिए बढ़ाते हैं अगला चौथा पॉइंट, पांचवा। चौथा पॉइंट हमारा है पांचवा पॉइंट है लैटिट्यूडनल एंड longitudinal influence। latitudinal extent क्लाइमेट्स। आप भी साथ साथ लिखते जाइएगा। टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर 23°30' north, passes almost through the middle of the country, passes almost through the middle of the country। आप भी लिख लीजिए फटाफट, फिर हम इसके बाद समझेंगे। इसके बाद लास्ट फैक्ट रिमेंबर है बस, एक पॉइंट लिखने, एक और पॉइंट है, उसके बाद फैक्ट रिमेंबर है बस। डिवाइड्स इंडिया into two havens। ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन सब ट्रॉपिकल जोन। साउथ, यहाँ पे क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल। इसको पहले कर लेते हैं, फिर एक और देखिए। तो ट्रॉपिकल में है, साउथ में है वाटर, सब ट्रॉपिकल में, नॉर्थ में
क्या है, देखिए ये इसका भी आधा है, थोड़ा सा और है, 2-3 पॉइंट इसी का इतना ही। लॉन्गिट्यूडनल अभी हमने लिखा है पे एक्सटेंड, लॉन्ग लैटिट्यूडनल लिखा है हमने, लॉन्गिट्यूडनल इसका हैवी है थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए लैटिट्यूडनल एक्सटेंड, इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया से होकर गुजरता है वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है, पासिस ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से गुजरती है और वो ऑलमोस्ट बीच में से गुजरती है, और वो भारत के 7 राज्यों से होते हुए जाती है, 7 राज्यों से। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा राज्य है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 7 राज्य हैं जहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरते हुए जाती है। तो ये इसका जो डिग्री मतलब 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है, और डिवाइड इंडिया इंटू 2 है। अभी आपको पता है, और मैंने बताया अभी आपको कि जो ऑलमोस्ट 2 मिडल पार्ट में से जाती है, तो वो मिडल पार्ट में जाती है तो 2 पार्ट में वो डिवाइड करती होगी वो। तो वही बता था, इंडिया इंटू 2 हाउस, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो कौन कौन से पार्ट है, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन। साउथ जो नीचे का हिस्सा है, ट्रॉपिकल जोन है, वो हॉटर क्लाइमेट है। क्यों? क्योंकि वो पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पड़ता है, वहाँ पे सनराइज ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे हॉटर क्लाइमेट है। और सब ट्रॉपिकल जोन नॉर्थ में पड़ता है, वहाँ पे पोलर क्लाइमेट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हिली एरियाज है, माउंटेन रेंजेस है, वहाँ पे ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे माउंटेन रेंजेस है, वहाँ पे स्नोफॉल होता है, वहाँ पे बारिश नहीं होता है। और नॉर्दर्न प्लेन में बारिश होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मतलब रिवर्स भी ज़्यादा आती हैं, इसलिए मॉडरेशन भी ज़्यादा होता है। और जो अभी हम क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो वहाँ पे जो विंड्स होती हैं, जो विंड ब्लो करती हैं, कौन सी विंड ब्लो करती है और कैसे मतलब कैसे बारिश होती है, ये हम उस वाले में पढ़ेंगे। तो सब ट्रॉपिकल जो नॉर्थ होता है उसमें पोलर क्लाइमेट होता है, उसमें सर्दी गर्मी, उसमें सर्दी भी भीषण होती है, गर्मी भी भीषण होती है, इसलिए वो पोलर क्लाइमेट भी है, हॉटर भी है, और ये हॉटर भी है, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है मतलब, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए इसको। मम्मी सुबह को जरा चुपचाप पानी भिगोना, जरा चुपचाप आई पानी एक ग्लास। चलिए फिर इसको मिटा देते हैं। longitudinal extent, longitudinal extent influence climate, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं। तो आप जरा बताइए कि अर्थ जो रोटेट होती है, जो घूमती है, अर्थ जो घूमती है वो एक लॉन्गिट्यूड पर, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर कितने मिनट लगता है उसको घूमने में? जब तक बताइए मैं तो पानी पीता हूँ।
ये अर्थ जो है 1 लॉन्गिट्यूड पर कितना डिग्री घूमती है, जरा बताइए कमेंट में। देखिए इतना समय नहीं है। देखिए जो अर्थ हर एक लॉन्गिट्यूड पे जो उसको घूमने का समय लगता है वो 4 मिनट लगता है। तो इसी से हम पता लगाएंगे कि जो सनराइज थी सबसे पहले वो कहाँ निकलती थी, वो सबसे पहले निकलती है ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद लास्ट में निकलता है गुजरात में, और उसमें लगभग 2 घंटे का फर्क होता है। तो हम वही पता लगाएंगे कि इसी में एक लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का फर्क है, तो उसी से हम पता लगा सकते हैं कि 2 घंटे का फर्क है तो उसमें कितने लॉन्गिट्यूड मतलब फर्क कितने लॉन्गिट्यूड का फर्क होगा। तो इसीलिए ये लॉन्ग अर्थ रोटेट का हमने इसमें लिख रहे हैं, ठीक है। तो 4 मिनट लगता है इसको एक लॉन्गिट्यूड में, ठीक है। और आगे लिखिए डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट longitude of India about 30 degree time difference of 2 hours। यहाँ पे पता चल गया। अब अगला पॉइंट है so when it is 6 a.m. in Arunachal Pradesh, it is only 4 a.m. in गुजरात। पहला पॉइंट, ठीक है। देखिए ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का है। अभी हमने उससे पहले पढ़ा था, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का है। अभी हमने उससे पहले पढ़ा था लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ये भी है इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, ठीक है। अर्थ रोटेट 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड 4 मिनट। जो अर्थ है घूमती है 1 डिग्री 4 मिनट में, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन ईस्ट और वेस्ट, जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो सन का जो रेस आने में डिफरेंट है, लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया अबाउट 30 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। टाइम डिफरेंस ऑफ 2 आवर, 30 डिग्री मतलब 2 आवर आप इसको, ठीक है। जो 30 डिग्री का इसमें डिफरेंस है और 2 आवर का इसमें डिफरेंस है, ठीक है। इसीलिए 6 PM अरुणाचल प्रदेश में निकलता है इन ओनली 4 PM इन गुजरात। सो व्हेन इज 6 PM इन अरुणाचल प्रदेश और 4 PM इन सॉरी गलत है 4 PM इन सबसे पहले क्या निकलता है, सबसे पहले आता है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पे 4 बजे निकलता है सुबह सूरज, और 2 घंटे का गैप में यहाँ पे निकलता है गुजरात में। इसीलिए एक लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का, तो फिर 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 2 घंटे का फर्क है। तो इसी कारण जो है 2 घंटे लेट सूरज उगता है गुजरात में। तो फिर हमारा इसके बाद 1
बस टॉपिक रह रहा है फैक्ट्स रिमेंबर। जो हम कुछ चीज़ें, वो फैक्ट रिमेंबर है इसलिए कि अगर आपका पेपर आ चुका है और आपको थोड़ा जल्दी पढ़ना है, अगर आप रैपिड रिवीजन समझ लीजिए इसको, रैपिड रिवीजन, अगर आपको थोड़ा जल्दी इसको समझना है तो फिर उसके लिए हम शॉर्ट्स में, शॉर्ट 2-3 एक 5-6 पॉइंट है और उसमें एक एक पॉइंट का वो आंसर है, हम उसको लेकर आए हैं और हम उसको लिखेंगे अभी, और आप उसको शॉर्ट में याद करेंगे। शॉर्ट मतलब शॉर्ट, बहुत क्वेश्चन शॉर्ट है, ठीक है, इसीलिए तो आप उसको हम लिख रहे हैं और आप उसको अगर आप उसको याद करके चले आएंगे तो ये चैप्टर बहुत आसान है। ये ज्योग्राफी का सबसे आसान चैप्टर है और आप इसको आसानी से वो कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर लिखते हैं हम, मिटा दे पहले इसको, आप भी लिख लीजिए फटाफट इसको। ऊपर का मिटो दे आप, चलिए ठीक है। फैक्ट्स नंबर हमारे पास रह रहे हैं क्विक फैक्ट प्योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through और इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन नेबर कंट्री और नेबर कंट्री और सी इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लैटिट्यूड जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through 8 states. Indian standard meridian 82 degree 30 minute 82 degree 30 minute ईस्ट। नेबल कंट्री कौन कौन सी है भारत की? पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना नेपाल भूटान बांग्लादेश म्यांमार और जो सी से लगते हैं वो सी से लगने वाले हैं श्रीलंका
श्रीलंका, मालदीव्स। चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। 2 4 5 6 7 पॉइंट है, 7 2 पॉइंट और है, उसको बाद में ऐड कर दूँगा। चलो अभी ऐड कर दूँगा उसको, तब तक आप इसको लिख लीजिए। इसमें 2 पॉइंट और है। लैंड बाउंड्री, लैंड बाउंड्री, कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन है। और यहाँ पे एक है श्रीलंका के साथ जो भारत और जो श्रीलंका के जो बीच में जो हो जाता है ना, उसको हम बोलते हैं पाक स्टेट। कौन सा स्टेट है? पाक, पाक कैनाल है, ऐसे कैनाल बोलते हैं। कौन सा कैनाल है? पाक स्टेट। लैंड बाउंड्री हमारा कितने आते हैं? 15,200 किलोमीटर। कोस्ट लाइन हमारा 17,500 किलोमीटर। देखिए ये हम कोई इस चैप्टर में बिल्कुल शॉर्ट में हम याद करेंगे। क्विक फैक्ट रिमेंबर, शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में जानेंगे इसको, बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत याद करने वाली चाहिए। ये चैप्टर जितना आसान है उतना आसान आप मानोगे, बहुत आसान चैप्टर है ये। पूरे ज्योग्राफी में जो क्लास 9 की तो पूरी ज्योग्राफी सबसे आसान चैप्टर ये लगा था मेरे को। तो मैंने इसके लिए एक ये बनाया था, क्विक फैक्ट रिमेंबर याद करने के लिए। मैं हर चैप्टर के लास्ट में ये बताऊंगा क्विक फैक्ट रिमेंबर, जो उसको हम आसानी से याद कर सकें। देखिए पहले क्या है, इंडिया का सबसे पहले एरिया जानेंगे। इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और ये 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री है, 7वीं सबसे बड़ी, ठीक है। लैटिट्यूड, इंडिया का लैटिट्यूड क्या है? 8 डिग्री, 7th लार्जेस्ट कंट्री। और इंडिया का जो लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, तो ये बहुत शॉर्ट है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट। मैंने आपको उन स्टेट के नाम भी बताए हैं, और उन स्टेट के नाम से फिर दोबारा बता दे रहा हूँ। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, 7 और 8वां कौन था? हाँ, झारखंड। 8 स्टेट ही हमारे हो गए। वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 8 स्टेट से गुजरती है, ठीक है। वो 23 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से होते हुए जाते हैं, ठीक है। और जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST का जो शॉर्ट फॉर्म है ये। और जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, और ये मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। और नेबरिंग कंट्री इंडिया का मैंने बताया था पहले, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। पाकिस्तान हमारे किस साइड में है? वेस्ट। अफगानिस्तान नॉर्थ की साइड में है, इसका बहुत छोटा सा शेयर होता है। और जो चाइना है हमारा वो भी नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट मान लो, कह लो। नेपाल हमारा उत्तर प्रदेश के ऊपर है। भूटान वो भी आसाम के ऊपर। बांग्लादेश ये तो सबसे ज़्यादा मतलब ये बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ।
और म्यांमार, वो जो पूर्वांचल हिल्स है, जो पूर्वांचल हिल्स है उधर मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल और वो मणिपुर उस साइड में म्यांमार पड़ता है। सी कोस्ट कॉनिश कंट्री, जो सी से जो फ्रंटाइज मतलब जो सी से है, समुद्री तट से है, श्रीलंका एंड मालदीव, ठीक है। लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। और कोस्ट लाइन मतलब जो कोस्ट लाइन मतलब कह लो जो ऐसा होती है ना, भारत का ऐसा जो 3 कोण शेप ऐसे इधर जो समुद्र है चारों तरफ, ये होगी कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन 7,000 किलोमीटर है ये चारों तरफ से, ठीक है। और जो मैंने बताया था श्रीलंका और इंडिया का जो बीच में जुड़ता है वो होता है पाक स्टेट। जो श्रीलंका और इंडिया के जो बीच में जो एक स्टेट बनी हुई है उसको हम बोलते हैं पाक स्टेट। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आज का चैप्टर जो ज्योग्राफी चैप्टर था वो हमने आज कंप्लीट करा। बहुत आसान चैप्टर था लेकिन। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये मैंने जो कुछ फैक्ट नंबर बताए हैं वो एक बार आप नोट कर लीजिएगा। मैं ऐसे मिटा दे रहा हूँ, बीच बीच में मैंने भी लिख दिया था, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट है, ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर आज हमारा डे 2 समाप्त होता है। तो आप अब हमारे कमेंट बॉक्स में, आप अपने कमेंट बॉक्स में डे 2 एंड और डे 1 कंप्लीट, डे 1 आप जो पिछले में अगर वीडियो देख लिए हो तो उसमें डे 1 कंप्लीट लिखेगा, डे 1 स्टार्ट, डे 1 कंप्लीट, और इसमें डे 1 स्टार्ट एंड डे 1 कंप्लीट, डे 2 कंप्लीट। और फिर जो हमने करा है सारे एक कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, आपके पेपर के टाइम बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। और हम कल स्टार्ट करेंगे डे 3 और चैप्टर नंबर रहेगा चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।